पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जो एनपीएस है यानी न्यू पेंशन स्कीम, उसके विरोध में भी प्रदर्शन जारी है। लेकिन सरकार एक तरफ अडिग है, वहीं दूसरी तरफ जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। आज हम मौजूद हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर जो रेलवे कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी मांग क्या है लगातार इतने समय से? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मान सिंह, मंडल अध्यक्ष नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉई संघ प्रयागराज मंडल। आपका वेलकम, स्वागत है। बताना मैं ये चाहूँगा आपको कि नई पेंशन स्कीम को लेकर के पूरे केंद्रीय कर्मचारी, रेल कर्मचारी, समस्त कर्मचारियों के अंदर जबरदस्त आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस मांग को लेकर के पूरे हिंदुस्तान के श्रमिक नेताओं ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है और संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में विगत 10 अगस्त को रामलीला मैदान में लाखों कर्मचारी और नेता पहुंच करके वहां भारत सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर के अपने आवाज़ को बुलंद किए थे। वहीं पे निर्णय हुआ था कि आने वाले 21 सितंबर, 21 अक्टूबर और 21 नवंबर को पूरे भारतीय रेलवे के अंतर्गत छोटे स्टेशनों से लेकर के और बड़े मंडलों तक हर यूनिट में एनसीआरईएस के लोग, एनएफआईआर के लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुरानी पेंशन स्कीम के मामले को, मुद्दे को हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरकार काफ़ी समय से ये एक बात भी कह रही है, जब से नई पेंशन स्कीम लागू की है, पुरानी को ख़त्म किया है, कि जैसे आरबीआई ने भी अभी कहा था कि इससे 4.5 गुना ज़्यादा सरकार के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। इस पे आपको क्या कहना है? इस पर हम कर्मचारियों को सिर्फ यही कहना है कि हम ओल्ड पेंशन की अपनी जो मांग है इससे हमारे बहाल किया जाए। सरकार पर क्या बोझ पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। हमारी मांग को पूरी की जाए। आप कुछ कह रहे थे? मेरा ये कहना है कि अगर सरकार ये मान रही है कि पुरानी पेंशन देने से सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, तो फिर जो हमारे संसद में बैठे हुए नेतागण हैं, जो विधायकगण हैं, ये लोग एक पेंशन की जगह 4-4 पेंशन, 3-3 पेंशन, 2-2 पेंशन ले रहे हैं, तब क्यों नहीं भारत सरकार पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है? हम लोगों की यही डिमांड है कि जिस तरह से आप अपने लिए सोच रहे हैं कि मेज थपथपा के सारी नीतियां लागू करते हैं अपने पेंशन के लिए, उसी तरह से हमारे जो कर्मचारी हैं, जो भारतीय रेल को जो है कहा जाता है कि जो नस होती हैं जैसे शरीर पे, वो धमनियां कहा जाता है। तो ये भारतीय रेल के हमारे जो कर्मचारी हैं, इनको भी ये सुविधा देनी चाहिए सरकार को। और इसी के विरोध में हम लोग जो है आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अपनी छुट्टियां लगा लगा के धरना दे रहे हैं। और रेलवे कर्मियों की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा विभाग रेलवे माना जाता है और उनके जो कर्मचारी हैं वो इतने ज़्यादा आक्रोशित हैं। और एक सवाल इन्होंने उठाया है कि अगर वाकई में बोझ पड़ रहा है सरकार के ऊपर, तो फिर ये बोझ तब क्यों नहीं पड़ता है जब सांसदों विधायकों को वहाँ पर पेंशन दी जाती है? आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पेंशन जो है वो एक सोशल सिक्योरिटी है। आदमी को इतनी तनख्वाह मिल रही है और एकदम से 35 साल 30 साल नौकरी करने के बाद जब वो जाए उसको 1800 या 2000 मिलेगी, तो वो यही सोच सोच के डिप्रेशन में आ जा रहा। ये मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा, 35 साल काम करने के बाद, और एक बार का चुना हुआ, 2 दिन के लिए चुना हुआ सांसद विधायक, उसको आप जीवन भर पेंशन दे रहे हैं। और हमारा जो कर्मचारी, जो देश की रीढ़ है, जो देश को चला रहा है, जो देश को ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके लिए आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमको जो सोशल सुरक्षा है ओल्ड पेंशन स्कीम, वो हमारे साथियों को, हमारे नए युवा साथियों को दी जाए। ये हमारी सरकार से मांग है और इसको सरकार को मानना चाहिए। ये न्यायिक मांग है हमारी, कोई गलत नहीं। एक चीज़ और भी है जो कि लगातार सरकारी कर्मचारी कहते रहे हैं कि जो सेना बॉर्डर पे खड़ी होती है, अगर उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो कितना नुकसान होगा, उससे उनके जो परिवार है वो कैसे चल पाएगा आगे। उसी तरह से जो रेलवे है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे मानी जाती है, लाखों करोड़ों लोग रोज़ रेलवे से सफ़र करते हैं, कर्मचारी दिन रात लगा रहता है, तो उनका भी ये मानना है कि जब वो रिटायर होते हैं तो फिर किस तरह से, अगर उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर कैसे परिवार चलेगा? आप क्या क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हम रेल कर्मचारी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। अभी कोरोना पीरियड में हमारे कितने साथी अपनी जान गंवा दिए, लेकिन रेल का संचालन
हम लोग करते रहे। तो ये हमारी मांग है कि हमको पेंशन मिलना चाहिए। कल हम 60 साल बाद रिटायर होंगे, हम 60 साल अपना रेल को दे दिए, 60 साल बाद हम किस लायक बचेंगे? हमारी जो एनपीएस जो हमारा पैसा कट रहा है वो किस फंड में लग रहा है, किस इक्विटी में लग रहा है, हमको नहीं पता है। हम अगर अपने घर में कोई हमारा फंक्शन हो या कोई भी हम बेटी की शादी करना हो, कोई भी करना हो, तो पहले जो पुरानी पेंशन थी उसमें सुविधाएं होती थी कि बीपीएफ करता था, उसको लोग अपना निकाल लेते थे। आज हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 12 लाख आ गया, 14 लाख आ गया। वो पैसा कहाँ जा रहा है हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग 24 घंटा रेल का काम करते हैं। रेल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि इससे अलग विभाग को भी पैसा मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही कि हमारी रेल घाटे में है, प्राइवेटाइजेशन कर दो। अब आप बताइए, प्राइवेटाइजेशन करने से कैसे हल होगा? हमारे कर्मचारी कहाँ जाएंगे? ना कोई वैकेंसी आ रही है, ना कुछ हो रहा है, और पेंशन तो बहुत बड़ी समस्या है, मूलभूत समस्या है। पेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है और एक इन्होंने पॉइंट उठाया है कि जब भी घर में कोई शादी ब्याह होता है या कोई इस तरह का बड़ा फंक्शन होता है तो अगर पेंशन हुआ करती थी तो उससे बहुत सहूलियत हो जाती थी। अब अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? आपको कुछ कहना? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आज सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि पेंशन है क्या। पेंशन मूल रूप से आज अगर देखा जाए तो कर्मचारियों की एक सुरक्षा की गारंटी है कि 30 से 35 साल वो देता है, और उसको जब कुछ भी अपने जीवन में नहीं बचा पाता है तो एक पेंशन से उसका एक हौसला रहता है कि मुझे बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी, जिसके द्वारा मैं अपने बचे हुए जीवन काल को काटूंगा। लेकिन स्थिति क्या है, सरकार किस नज़र से देख रही है? सरकार जब भी बात के किसी मीडिया फोरम पे जाए कहती है तो कहती है बोझ पड़ेगा। बोझ किस चीज़ों से पड़ रहा है ये सरकार को सोचने समझने की ज़रूरत है, ना कि पेंशन। ये कर्मचारियों का एक मौलिक अधिकार है। 35 साल अगर हम अपना जीवन किसी सेक्टर में दे रहे हैं, आज रेल की स्थिति क्या है? विषम परिस्थिति में, मतलब आप मानसून में जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब आप देखेंगे कि हमारा कर्मचारी खड़ा होकर, जैसे बॉर्डर पे हमारा सिपाही सुरक्षा दे रहा है, उसी प्रकार से हमारा रेल कर्मी साइड पे खड़ा है, काम कर रहा अपने। क्योंकि उसको पता है कि लाखों लोगों की जिम्मेदारी है, और जब वो जिम्मेदारी निभा के अपने घर वापस जाता है 30 साल बाद, 35 साल बाद, तो उसको पता चलता है कि उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। एक 8 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, मतलब फील्ड में जिसने जीवन समर्पित कर दिया, उसके भविष्य कहाँ खड़ा है? अगर आप एनपीएस की बात कर रही सरकार, तो एनपीएस क्या है? उसमें कोई गारंटी नहीं है कि कल आपका भविष्य क्या होगा। अगर यूलिप डूबता है तो पेंशन डूबती है, अगर यूलिप बचता है तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि जो यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनका ही भविष्य सुरक्षित नहीं है? आपका क्या कहना है? जी, हम कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर जो ओपीएस है वो हमारे बुढ़ापे की लाठी है। जब हम रिटायर होते हैं तो उस समय देखा जाए कि मात्र कर्मचारियों के लिए एक ही उपाय होता है, वो होता है केवल पेंशन। जब तक पेंशन मिलती है तब तक अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी, अपने और मिसेज की ज़िंदगी पूरे अच्छा से गुजार लेता है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी भी स्थितियाँ आती है जब बूढ़े होने के बाद आपके पास पैसे ना हो तो आपके बेटा हो, बेटी हो या कोई रिश्तेदार हो, कोई पूछने वाला नहीं होता है, ठीक ना। इस व्यवस्था में आप देखिए, इस स्थिति में आप कहेंगे कि जो एनपीएस लागू किया गया है, एनपीएस में देखिए किसी तरह का कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है। वो पूरे के पूरे शेयर बाजार पर आधारित है, और आप शेयर बाजार जानते हैं कि ये सरकार की हाथ में होती है कि हर महीना जब पेंशन दिया जाए उस समय शेयर मार्केट डाउन कर दिया जाए, और आप देखेंगे कि तब कर्मचारियों को जब पेंशन मिलेगी, कहीं 4000 मिलती है, वो 3000 मिल जाएगी, 2000 मिलेगी। आप देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जो ओपीएस था, ओपीएस में ये कम से कम सुविधा थी कि जितना भी मिनिमम पेंशन मिलेगा वो कम से कम आपका 9000 हो, ठीक ना। चाहे वह पेंशन आपकी 4000 बनती है, 3000 बनती है, लेकिन आपको कम से कम 9000 पेंशन मिलेगा। लेकिन यहाँ देखेंगे कि लोग 15-15 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हुए हैं, रिटायर होने के बाद 1500-2000 रुपये पेंशन मिलती है, जो कि बहुत गलत है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरीका से सांसद विधायक जो एक बार विधायक बनते हैं, 2 बार विधायक बनते हैं, उनको तमाम जो राज्यसभा बनते हैं, संसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, 2-2, 3-3 पेंशन मिलती है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी पूरा जिंदगी न्यौछावर कर देता है रेलवे की सेवा में, सरकार की सेवा में, देश की सेवा में। यहाँ तक आप देख लीजिए, जो सेंट्रल जो हमारी मिलिट्री है, जो सेना है, उनका भी पेंशन बंद करने की सरकार काम कर रही है। तो ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे पेंशन लागू नहीं होगा तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डोल रहा है, सारी ओपीएस बोल रहा है, ओपीएस 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 यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, और उसी की मांग लगातार जारी है। अगर ये पूरा वो रेलवे कर्मी हैं जो कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और उसी की पॉलिसी से ये लोग आक्रोशित हैं। आपसे एक आखिरी सवाल, अगर ओपीएस लागू नहीं होती है तो फिर आप लोगों का क्या रुख रहेगा? हम लोगों का
ये ओपीएस के लेकर जो है एनएफआई और एनसीआरएस लगातार जो है प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने का काम किया, जिस तरह से आप लोग अपने जो हमारे सांसद जो मूल सुविधा अपना सब चीज जो है हाथ उठाकर लेते रहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों को जो वेतन मिलता है उसमें जो है करीब जो 6,000 कमाने वाले 6 लाख कमाने वाले भी हैं वो टैक्स पे करते हैं, लेकिन यही सांसद हमारे जो है वो टैक्स जो है नहीं करते, जो है कि कटौती होता है। मेरा ये भी कहना है कि हम लोगों का हर जो है कर्मचारी में ही आरएनपी सिंह ब्रांच सेक्रेटरी मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो है कटौती लगभग 38,000 महीने हो रहे हैं। ये मुझे ये भी कहना है कि कुल मिलाकर हमें जो है 9 महीने से ज्यादा सैलरी नहीं मिलते। इसी 9 महीने में हम जो है अपने परिवार बच्चे का तो बिना पेंशन के बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ये पुरानी वाली। आप जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एनपीएस एक कोड है और इसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जब आदमी जवानी में आता है नौकरी पर अपने, और जब वो बूढ़ा हो जाता है 60 साल की उम्र में, तो उसकी फैमिली और उसके परिवार के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने बच्चों का शादी ब्याह करके सारा पैसा खत्म कर देता है। उस टाइम पे परिवार के लोग साथ नहीं देते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जो पुरानी पेंशन मिलती थी उसको लागू कर दिया जाएगा, तो एक बुढ़ापे का सहारा वो प्रॉपर रूप से कर्मचारी के पक्ष में बने रहेगा। यही कहना है। ये सभी रेल कर्मी थे जिनका ये कहना है कि जिस तरह से सेना बॉर्डर पे देश को संभालती है, उसी तरीके से ये लोग दिन रात मेहनत करके यहाँ पर रेलवे को संभालते हैं। जो यात्री उसमें सफ़र करते हैं उनको संभालते हैं, 35-35 साल अपने जीवन के देते हैं, और अगर उसके बाद भी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिलती है तो इससे उनके खुद का जीवन चलाने में और परिवार का जीवन चलाने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इसलिए इनकी मांग सरकार से यही है कि जिस तरह सांसद और विधायकों को पेंशन दी जाती है उसी तरह से इनको भी पेंशन बहाल किया जाए। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।